स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं उपसर्ग के विषय में। उपसर्ग किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो उपसर्ग की परिभाषा होती है किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में उस अव्यय, अव्यय यानी जिसको तोड़ा ना, ऐसे शब्दांश जिसको तोड़ा ना जा सके या खंडित ना किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। तो किसी भी भाषा में उस अव्यय, क्या उस अव्यय की भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में, मतलब कोई मूल शब्द होता है, उस शब्दों के आरंभ में लगकर, ठीक, यानी आरंभ यानी उन शब्दों के पहले ही लगकर उनके अर्थों का विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता ना उत्पन्न करता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी भाषा में उस अव्यय या शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्दों के आरंभ में लगकर उनके अर्थों का विस्तार, परिवर्तन या उनमें कोई विशेषता उत्पन्न करता है। ठीक, ये हमारा हो गया उपसर्ग की परिभाषा। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं उपसर्ग का। जैसे अ, किसी भी शब्दांश में अ जोड़ देंगे तो वो उपसर्ग होगा अ। ठीक, अनु भी एक प्रकार का उपसर्ग होता है। अप भी उपसर्ग होता है। वी, ये आदि ना, आ, अनु, अप, वी, आदि, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक, आगे वीडियो में हम आप लोगों को उपसर्ग के और प्रकार बताएंगे, लेकिन अभी हम बस इतने ही समझ लेते हैं उदाहरण के रूप में। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। अभी हमने इसकी परिभाषा देखी, अब इसका अर्थ देखेंगे। ठीक, अर्थ, हाँ, तो चलिए उपसर्ग का अर्थ देख लेते हैं कि उपसर्ग शब्द का अर्थ क्या होता है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला है उप, पहला है क्या? उप, और दूसरा है सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। तो उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। ठीक, उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ? उपसर्ग का अर्थ हुआ किसी शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करना। तो ये हो गया उपसर्ग का अर्थ। अब चलिए सरल भाषा में सीख लेते हैं उपसर्ग का अर्थ। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आदि में यानी पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा उपसर्ग के बारे में। देखिए, जैसे हमने एक शब्द ले लिया हार, हार यानी पराजय। ठीक, हार का क्या अर्थ होता है? पराजय। देखिए, इसका अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन हार शब्द में जब हम आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका हो जाएगा आहार। ठीक, हार में आ उपसर्ग जोड़े तो क्या हो गया? आहार, नए शब्द का निर्माण हुआ, लेकिन इसका अर्थ अलग हो गया। पहले हार का अर्थ था पराजय, लेकिन अब आहार होने पर भोजन हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक, भोजन हो गया, लेकिन उसी हार में अगर हमने आगे जो है उपसर्ग प्रा लगा दिया तो वो हो जाएगा प्रहार, और प्रहार हो जाएगा। प्रहार का अर्थ हुआ चोट करना ना,
प्रा जोड़ने पर प्रहार हो जाता है और प्रहार का अर्थ होता है चोट करना, ठीक। लेकिन अगर उसी हार में हमने सा उपसर्ग जोड़ दिया तो उसका एक अलग अर्थ हो जाएगा। अलग अर्थ क्या हो जाएगा? संहार। संहार यानी विनाश करना ना। संहार का अर्थ हो जाएगा विनाश करना। तो देखिए एक ही शब्द से हमने उस पे अलग अलग उपसर्ग जोड़ के उसको अलग अलग उसका अर्थ हमने स्पष्ट किया। जैसे हार यानी पराजय, फिर उसमें आ जोड़ दिए तो आहार हो गया यानी भोजन, और उसमें जोड़ने पर प्रहार हो गया यानी चोट करना, और उसी शब्दांश में सा उपसर्ग जोड़ने पर हो गया संहार, और संहार होने पर यानी किसी को पराजित कर दिया गया ना। तो ये हो गया हमारा उपसर्ग। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए कुछ उपसर्ग के उदाहरण देख लेते हैं, हिंदी के उपसर्ग के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छूता, आ उपसर्ग में छूता शब्द में आ उपसर्ग हमने जोड़ दिया तो हो जाएगा अछूता। क्या हो जाएगा? अछूता, ठीक। उसी प्रकार से पढ़ शब्द में हमने अन उपसर्ग जोड़ दिया तो हो जाएगा अनपढ़, ठीक, अनपढ़ हो जाएगा। पेट शब्द में भर उपसर्ग जोड़ दिया तो हो जाएगा भर पेट। क्या हो जाएगा? भर पेट। और पका शब्द में हम अध उपसर्ग जोड़ देंगे तो दोनों मिला के हो जाएगा अध पका, ठीक। बिन बादल यानी बादल शब्द में हम बिन उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बिन बादल, दोनों मिलाने पर। उसी प्रकार से तल शब्द में हम सम उपसर्ग जोड़ देंगे तो दोनों मिला के हो जाएगा सम तल। तो इस प्रकार से ये हमारा उपसर्ग यहीं पे समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आप लोग खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, जिससे आपको उपसर्ग सीखने में आसानी रहे। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।